आर्टिकल 370 पर यह बड़ा फैसला, 5 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बरकरार रहने वाला है। तबले जंग बजाना है, आज हम तबले मंग लेके फिर रहे हैं हर तरफ। मुझे बताएं लाहौल वाला कुव्वत क्या? ये वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। जो जालिम के जुल्म पे चुप हो जाता है, याद रखो कि वो भी जालिम ही कहलाता है। हक को हमेशा कायम दायम रहना चाहिए। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, कामकाज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फिहाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। हर पाकिस्तानी को, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, उसको ट्वीट भी करनी चाहिए, शोज भी करने चाहिए, बात करनी चाहिए, भारत के खिलाफ बात करनी चाहिए और इस फैसले के खिलाफ बात करनी चाहिए। इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रही है, ये पहली दफा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। महबूबा मुफ्ती, द पीपल ऑफ J&K आर नॉट गोइंग टू लूज होप और गिव अप, फाइट फॉर ऑनर एंड डिग्निटी। सब झूठी। महबूबा मुफ्ती की बेटियां नंगा नाच नाच रही थी बॉलीवुड में, और महबूबा मुफ्ती सर पे स्कार्फ लगा करके आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं और रुदाली की तरह रो रही हैं। मैटर्स हैं जिसपे इंडियन जो सरकार है वो इस पे असरअंदाज हो सकती थी। इस पे जम्मू एंड कश्मीर का कोई किरदार नहीं था। वो ना डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ना एक्सटर्नल अफेयर्स, ना कम्युनिकेशन, इस पे कोई नहीं रखती थी, हक रखती थी। जाहिर सी बात है कि आयोडेक्स मूवमेंट जो है वो भारत के उन विरोधी दल मुसलमानों के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। ये जो हिंदू तवा है बीजेपी, ये इनका एक मामला है कि ये मुसलमानों को जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, इनको इनके हकूक को गजब किया जाए, इनकी टेरिटरी को कब्जा किया जाए। अब देखें ना, एक डिबेट हुआ करती थी, वो कहते थे कश्मीर साडा है, इंडियंस कहा करते थे आजाद कश्मीर वापस लेंगे। हम कहते पाकिस्तान ने तो शुरू से कहा ना वो कश्मीर हमारा है। उन्होंने कहा लेट्स बी एग्रेसिव। सो ये बीजेपी ने आके थोड़ी गेम को एग्रेसिव किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कश्मीर आपका नहीं है, वो कश्मीर हमारा है। तब तक ये पृथ्वी है, तब तक 370 नहीं आ सकता है। कोई मामूली मुहर नहीं लगाई है। सर्वोच्च न्यायपालिका ने ऐसा ठप्पा लगाया है कि पूरी जिंदगी जब तक पृथ्वी है तब तक 370 अब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फाइनली भारत ने कश्मीर को अपने नाम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं। 23 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। तो ये फैसला सुनकर पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होते ही पाक मीडिया ने कुछ ये कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ आज कोई भी मुल्क नहीं खड़ा। उसके पीछे क्या वजह है? हम ओआईसी की बात करें, पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है। मैंने सर से भी बात की कि ओआईसी का कोई मेंबर भी या पूरा ओआईसी भी बात करें तो कश्मीर के मसले पर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर इंडिया कोई एक अच्छा काम कर दे तो पूरी दुनिया में उसकी तारीफ होती है। अभी हम बात करें तो सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीजा दिया जाएगा। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री, जो हम कहते हैं कि हमारा भाई मुल्क है, इंडियंस को 48 घंटे में वीजा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को 125 दिन में वीजा दिया जाएगा। तो आप खुद फैसला कर ले कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ कोई कैसे खड़ा होगा। असल में बुनियादी वजह यह है ना कि हर मुल्क को कोई लालच होती है। कश्मीर के मसले पर कोई मुसलमान मुल्क हमारा साथ इस वजह से नहीं दे रहे कि हमसे किसी को कोई लालच नहीं है। इंडिया से उनको लालच है, उसकी मायशत मजबूत है। ठीक है, कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जो किरदार हमें अदा करना चाहिए था पाकिस्तान में, वो भी हमने अदा नहीं किया है। आखिर वो उन्होंने जो है ना फैसला भी सुनाया, बज़ोर ताकत भी कश्मीर में आए, कश्मीर को कब्जा भी कर लिया। हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ मुज़म्मत करते। मुज़म्मतों से मुल्क आज़ाद नहीं होते। फिर लड़ने के लिए हमें पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा ना, अपनी इकॉनमी को मजबूत करना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। IMF से भीख मांगने की बजाय लोगों के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए पहले हमें खुद तो आज़ाद होना पड़ेगा ना। हम तो शुरू से गुलाम है सिस्टर, आपको नहीं पता? हमारा निज़ाम दे के, हमारा कानून दे के हम शुरू से ही गुलाम है। इसलिए हम अपनी मायशत अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बढ़ा सकते, नहीं चला सकते। जब हम खुद गुलाम हैं तो हम गुलामों को आजाद कैसे करवाएंगे? आज तो ऐसा दिन है कि अम्बेडकर जी की जो आत्मा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो आत्मा है, सरदार पटेल जी की जो आत्मा है, आज सुकून हुई होगी, आज संतुष्टि पाई होगी। क्योंकि जिसने संविधान लिखा अम्बेडकर जी ने, वो भी 370 के खिलाफ थे।
बिल्कुल 370 के खिलाफ थे कि ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है और जो ये ऐतिहासिक जो वर्डिक्ट हुआ है, जो आने वाले वक्त में हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुनहरे शब्दों से और सुनहरे अंदाज में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार 370 हट गया, जो टेम्परेरी ही था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत की जमीन है और भारत का हिस्सा है और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। अब बात आती है कि जाहिर सी बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए भी मातम वाला दिन है। क्या मुफ्ती परिवार और क्या अब्दुल्ला परिवार को ये बात नहीं पता थी कि आर्टिकल 35A चोर के रास्ते से आया था, ना उसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई वोटिंग हुई थी और ना ही कोई अमेंडमेंट हुआ था, तो आर्टिकल 35A का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कैसे जम्मू कश्मीर में? जब कोई वोटिंग ही नहीं हुई, जब कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई, जब कोई कानून आर्टिकल 35A बना ही नहीं, तो उसको इम्प्लीमेंट आपने लफ्जों से और हवाबाजी से कैसे कर दिया? आज महबूबा मुफ्ती सारे इंडियन नेशनल चैनल्स पर रो रही हैं। क्यों रो रही हैं आप? क्यों आप मुसलमानों को भड़का रही हैं कि भारत भी ऐसे पोजीशन पर आ सकता है? बिल्कुल भारत को ऐसे पोजीशन पर आना चाहिए, क्योंकि 4 साल में जम्मू कश्मीर में जो उन्नति हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको कोई नहीं इनकार कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैं तो आंकड़े लेकर के बैठी हुई हूँ कि कितने करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में परमिट किए गए और कितनी सुविधाएं जम्मू एंड कश्मीर को दी गई हैं। टेररिज्म एक्टिविटीज जीरो हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में, जीरो। जो नरसंहार और जेनोसाइड जो हुआ था, कश्मीरी पंडितों की छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हुआ था, कश्मीरी पंडितों के गले जो रेते गए थे, बहू बेटियों को बिठा करके पिता को जिंदा जो दफनाया गया था, कश्मीरी पंडितों के अरबों की संपत्ति को लूट करके उनको जो भगाया गया था, ऐसा कोई सिनेरियो तो हमने 4 साल में नहीं देखा 370 हटने के बाद, बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ आरजू जी, उनको दर्द हो रहा होगा क्योंकि अब बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं है। उनको दर्द हो रहा होगा क्योंकि आज कश्मीर के युवाओं के हाथ में खंजर, चाकू और बम गोली बारूद नहीं है। उनको दर्द हो रहा होगा कि अल्लाह अकबर के नारे पे अब बलात्कार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों का दर्द वाजिब है और मैं समझ भी सकती हूँ। इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 जो ये कहता है कि भाई आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करें। सो इन दैट मैटर बहुत सारे ममालिक ये कह सकते हैं और पाकिस्तान भी कह सकता है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मेरे ख्याल कहा भी है इस पे कि भाई ये चीज़ को हम नहीं मानते, ये चीज़ गलत है। वो कहेंगे जी ठीक है नहीं मान देते, ना मानो, आसानों की परवाह, ठीक है जी। और जारी बात है इंडिया जो है, पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडिया डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करना चाहता है। ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, पर्टिकुलरली 120 जो 1957 में आया था रेजोल्यूशन 122, उसके हवाले से सो ये एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास लीगल चीज़ों की वैल्यू है, अदर देन दैट कुछ नहीं है। के अंदर मैंने लार्जली देखा है कि कोई मीडिया या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मोदी साहब के आगे खड़ी होती हो। वो ही सो मच पॉपुलर द मोमेंट, वो ऐसे ही है जैसे वो इंडिया का इमरान खान है। नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया का इमरान खान है, क्योंकि वो अगर आप मोदी साहब के खिलाफ बात करेंगे तो आप जो है उसको, आपको मीडिया भी पड़ जाएगा, आपको सोशल मीडिया भी पड़ जाएगा, आपको सियासतदान भी पड़ जाएंगे। सो ही इज बेसिकली इंजेक्टेड सो मच नेशनलिज्म, ही इज बेसिकली री इन्वेंटिंग दिस आइडिया ऑफ, वो जो है सारे का सारा वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ये सिंगल हैंडेडली एक पॉलिटिकल जीत है मोदी की, क्योंकि वो कांग्रेस को तो बड़ा नुकसान हुआ है। आपको याद होगा कांग्रेस ने उस वक्त जब, क्या नाम था उसका, क्या गांधी साहब जो है, राहुल साहब जो है, उसने वो जो एक शुरू की वॉक स्टार्टिंग फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, तो उसके ऊपर शोर डाल गया। उन्होंने कहा जी तू कश्मीर में क्यों लैंड है। सो आई थिंक ये एक बड़ी आप कह लें कि पॉलिटिकली बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आ